हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, सैटरडे को हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 6.2। वहाँ तक के सभी सवाल कंप्लीट कर चुके थे हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सभी सवाल पूरे अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 1 है, आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री है तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 135 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 110, हमको निकालना है पी आर क्यू, यानी इस कोण का हमको मान निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर पी क्यू टी बराबर पी क्यू आर, एक लाइन पे कोण है तो ये पूरा मिला के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो हम लिख लिए कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, और ये रैखिक युग्म होता है इसलिए हम बगल में लिख लिए रैखिक युग्म। देखिए पी क्यू टी का मान दिया है 110 डिग्री, तो पी क्यू टी के जगह हम लिख लिए 110। पी क्यू आर का मान हमको नहीं मालूम है तो इसको वैसे छोड़ दिए, बराबर 180। अब 110 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोण एस पी आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री, और ये भी क्या होगा, रैखिक युग्म होगा। देखिए यहाँ पे कोण एस पी आर ये कितना है, 135 डिग्री, और क्या है क्यू पी आर ये वाला कोण, यानी इन दोनों कोण को मिला के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन पे कोण है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए एस पी आर का मान 135 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। 135 इधर प्लस में है, राइट साइड में आएगा तो माइनस में, तो हम लिखेंगे कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 135 डिग्री, तो हमारा मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर ये वाला है, इसमें हम लोग क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर के, यानी इसके तीनों आंतरिक कोणों को हम लोग लिख लेंगे और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, क्यू पी आर का मान हम निकाले हैं कितना, 45 डिग्री, तो यहाँ लिख लिए 45 डिग्री। पी क्यू आर का मान निकाले हम 70 डिग्री, तो लिख लिए यहाँ पे 70 डिग्री, प्लस कोण पी आर क्यू हमको निकालना है, मालूम नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लिए कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 70 और 45 जोड़ेंगे तो होगा 115, लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड में आएगा तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 115। इस तरह से कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 65 डिग्री, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, आकृति 6.40 में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आकृति, एक्स का मान दिया है, वाई का मान दिया है, हमको निकालना है कोण वाई ओ जेड, यानी इस कोण का मान निकालना है, और निकालना है ओ जेड वाई, यानी इस कोण का हमको मान निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो चीज़ सवाल में दिया गया है। तो सवाल में दिया गया कोण एक्स बराबर 62 डिग्री लिख लिए। उसके बाद दिया गया कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री, और बगल में लिख लेंगे दिया है। अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज एक्स वाई जेड में। तो जब हम त्रिभुज एक्स वाई जेड देखेंगे तो देखिए यहाँ कोण एक्स प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब कोण एक्स का मान कितना दिया है, 62 डिग्री,
प्लस कोण एक्स वाई जेड का मान दिया है 54 डिग्री, तो लिख लिए। कोण एक्स जेड वाई हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए वैसे का वैसे इसको लिख लिए। बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब जब 62 और 54 जोड़ेंगे तो कितना होगा 116। लेफ्ट साइड में है प्लस में, राइट साइड में आएगा तो माइनस में। तो हम लिखेंगे कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, और इस प्रकार हमारा मान कितना आ जाएगा 64 डिग्री। कितना आ जाएगा कोण एक्स जेड वाई बराबर आ जाएगा 64 डिग्री। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि वाई ओ और जेड ओ कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, क्योंकि सवाल में यहाँ दिया गया वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। इसी बात को हम यहाँ पे लिख लिए। तो इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कोण ओ वाई जेड बराबर 1/2 कोण एक्स वाई जेड। देखिए ओ वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा कोण 1/2 कोण एक्स वाई जेड बराबर 1/2। एक्स वाई जेड का मान कितना है 54 डिग्री, तो 2 से 54 कितना बार में कटेगा 27 बार में, तो इसका मान कितना आ जाएगा 27 डिग्री, यानी कोण ओ वाई जेड बराबर आ गया 27 डिग्री। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा कोण ओ जेड वाई बराबर 1/2 कोण एक्स जेड वाई होगा, जहाँ 1/2 और एक्स जेड वाई का मान कितना है 64 डिग्री। यहाँ पे निकाले थे हम लोग 64 डिग्री, तो 2 से 64 कटाएंगे कितना बार में 32 बार में, तो ये कितना आ जाएगा कोण ओ जेड वाई बराबर आ जाएगा 32 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। देखिए यहाँ ओ जेड वाई का मान निकल गया। अब हमको निकालना है वाई ओ जेड का। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ओ वाई जेड में, पूरा त्रिभुज क्या है ओ वाई जेड, इसमें हमको मान निकालना है। अब तो लिखेंगे कोण ओ जेड वाई प्लस कोण ओ वाई जेड प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। उसके बाद देखिए ओ जेड वाई का मान कितना निकला था 32 डिग्री, ओ वाई जेड का मान निकला था 27 डिग्री, तो लिख लिए। और कोण वाई ओ जेड नहीं निकल रहा है, तो इसको हमको मान निकालना है, तो लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 27 और 32 जोड़ेंगे तो होगा 59 डिग्री, 27 32 जोड़ेंगे तो 59 डिग्री। लेफ्ट साइड में है प्लस में, राइट साइड में आएगा तो माइनस में, तो कोण वाई ओ जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, और 180 में से 59 जाएगा तो कितना हो जाएगा 121 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर, यानी ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है आकृति 6.41 में यदि ए बी समानांतर डी है, कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री है, तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है डी सी ई, ये वाला कोण ज्ञात करना है, जबकि दो कोणों का मान दिया हुआ है और बोला गया है कि ए बी डी ई के समानांतर है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है ए बी समानांतर डी, सवाल में दिया है ए बी समानांतर डी, तो उसको हम लोग लिख लिए। जब ए बी समानांतर डी है तो हम लिख सकते हैं कोण सी ई डी बराबर कोण बी ए सी, क्योंकि एकांतर कोण है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। देखिए यहाँ पे सी ई डी ये वाला कोण और बी ए सी यानी ये वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब सी ई डी का मान कितना आ जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि बी ए सी बराबर कितना है 35 डिग्री, तो इसीलिए सी ई डी का मान कितना आ गया 35 डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, देखिए त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है। जब लिखेंगे तो लिखेंगे कोण सी ई डी प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, लिख लिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि कोण सी ई डी, तो सी ई डी का मान कितना निकला है 35 डिग्री, तो हम यहाँ लिख दिए 35 डिग्री प्लस कोण सी डी ई, तो सी डी ई का मान कितना 53 डिग्री यहाँ दिया गया है सवाल में, तो हम लिख लिए। कोण डी सी ई हमको ज्ञात करना है, मालूम नहीं है, तो इसलिए उसको वैसे का वैसे लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 53 और 35 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 88, लेफ्ट साइड में 88 जो है प्लस में है, राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम लिखेंगे कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, इसलिए कोण डी सी ई का मान कितना आ गया 92 डिग्री, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल पूरे अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इससे आगे हम लोग देखते हैं अगले क्लास में।